तो नाउ इस वीडियो में हम लोग फॉर्म टैग्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। फॉर्म टैग काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आप जो भी कोई वेबसाइट बनाओगे उसके अंदर फॉर्म जरूर होता है यूजर से इंफॉर्मेशन लेने के लिए। तो मैंने लाइव सर्वर पे नहीं, एक ब्लैंक फाइल को जो है क्रिएट कर दिया है एंड वो यहाँ पर ओपन हो गया है। मैं जल्दी से नहीं स्क्रीन का बड़ा पेड़ बुला लेता हूँ। तो हमने तैयारी कर ली स्ट्रक्चर यहाँ पर। टाइटल को हमको चेंज कर दे रहे हैं। टाइटल हमारा क्या है अभी यहाँ पर? फॉर्म फॉर्म टैग। ओके, ऐसे क्रिएट कर दिया। एंड यहाँ पर हम लोग नहीं है, टाइटल दे देते हैं वेब पेज के लिए फॉर्म इन HTML। ठीक है, ये दे दिया हमने। और इसको कंट्रोल एस कर देते हैं और यहाँ रिफ्रेश कर देते हैं। तो देखो ये आ गया। इसको अलाइन सेंटर कर देते हैं। अलाइन इज इक्वल टू सेंटर एंड इसके बाद HR। नाउ हम जो है टेबल की मदद से नहीं है फॉर्म को बनाएंगे, क्योंकि अगर आप वैसे ही नहीं है फॉर्म बनाओगे तो वो थोड़ा सा करेक्ट स्ट्रक्चर के अंदर नहीं होगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर यूजर के लिए नहीं है 3 फील्ड क्रिएट करना चाहता हूँ यहाँ पर, और वो क्रिएट कैसे करते हैं वो देखो जरा आप यहाँ पर। तो फॉर्म टैग मतलब फॉर्म को यूज करने के लिए आपको फॉर्म टैग यूज करना पड़ेगा। मैंने फॉर्म यूज कर लिया यहाँ पर। ठीक है। एंड इसके अंदर आते हैं, इसके अंदर हम डालेंगे क्या, सबसे पहले डालते हैं एफ नेम। और उसके आगे हम डालते हैं इनपुट, क्योंकि फॉर्म के अंदर जो टैग यूज होने वाले होते हैं वो इनपुट होते हैं। अब देखो आप इनपुट कई सारे आ रहे हैं यहाँ पर, ये कई सारे आ रहे हैं ना। तो ये इनपुट जो है आपके डिपेंड करते हैं डाटा किस टाइप का होना चाहिए। तो एफ नेम तो टेक्स्ट ही होगा, तो मैंने यहाँ पर कर दिया टेक्स्ट। ये ऑटोमेटिकली बना देगा। ठीक है। अब एल नेम लेते हैं। एल नेम भी हमारा ऐसा ही होना चाहिए, इनपुट, और ये हो गया मेरा टेक्स्ट। ठीक है। नेक्स्ट अब हम चाहते हैं कि डेट ऑफ बर्थ भी आ जाए यूजर की। तो वो कैसा होने वाला है हमारा? इनपुट इनपुट डेट। अब ये नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए BR मैंने कर दिया यहाँ पर, BR, और यहाँ पर भी मैंने BR कर दिया। तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है, बट आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये क्लियरली अच्छे तरीके से नहीं, क्योंकि ये वाली जो लाइन जा रही है वो इस तरह से जा रही है। LM की जो लाइन है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है एंड DOP की लाइन यहाँ पे स्टार्ट हो रही है। क्योंकि ये एफ नेम एल नेम जो है उनके विड्थ जो है कम कम, जैसे DOP की विड्थ बहुत कम है, तो उसका जो इनपुट का फील्ड था वो जल्दी स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पर। इसी वजह से क्या होगा, करेक्ट स्ट्रक्चर नहीं आएगा और पेज थोड़ा बिगड़ जाएगा। इसीलिए हम लोग जो टेबल की मदद से नहीं है फॉर्म को बनाएंगे। तो मैं भी इसको जो है इरेज कर देता हूँ यहाँ पर। एंड मैं यहाँ पर टेबल बना देता हूँ पहले। और टेबल के हम नहीं है अंदर जो है प्रॉपर्टीज देते थे, जैसे बॉर्डर हमने दे दी यहाँ पर 1, और यहाँ पर दे दिया सेल स्पेसिंग हमने दे दिया इसमें कितना, 0। और अभी बाकी और देखते हैं। हाँ, अलाइन हमने दे देते हैं इसको सेंटर, अलाइन सेंटर ये। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर हम लोग बनाते हैं फॉर्म, ये। और फॉर्म के अंदर बनाते हैं हम लोग। तो पहले हमारी रो बनेगी TR, TR के अंदर TD। अब TD के अंदर हम डालेंगे एफ नेम। सपोज करो हमने किसी पर्सन का जो है डेटा ले रहे हैं, तो हम लोग पर्सन के डेटा के अंदर जो है कई सारे फील्ड पूछ सकते हैं यूजर से, जैसे कि टेक्स्ट हो गया मेरे पास, इनपुट टाइप टेक्स्ट होके। और सिमिलरली मेरे पास अब ये रो तो फिनिश हो गई, TR हो गया, TD। एंड यहाँ पर डालते हैं हम एल नेम, ये बेटा हमने डी क्या हो गया, तो एल नेम, और ये हो गया हमारा TD। एंड TD के अंदर इनपुट टेक्स्ट। तो एफ नेम हो गया, और उसके हम डेट ऑफ बर्थ भी पूछ लेते हैं। तो आप देखो मैं रो जो है चेंज करते जा रहा हूँ, इनपुट टेक्स्ट, ये। अब हम यहाँ पर टाइप करते हैं TD। एंड TD के अंदर मैं डालता हूँ DOB। और TD, और TD के अंदर मैं डालता हूँ यहाँ पर इनपुट टाइप, वो भी कैसा होना चाहिए हमारा, डेट होना चाहिए ये। अब देखो थोड़ा सा स्ट्रक्चर खराब हो गया ना यहाँ पर, तो मैं Shift Alt F प्रेस करता हूँ, तो ये ठीक होना है। Shift Alt F। वेट में कुछ और भी प्रेस हो रहा है यहाँ पर धोखे से, इसलिए ऐसा हो रहा था। ओके, अभी ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर बैलेंस हो गया हमारा यहाँ पर। अब TR हम चेक करते हैं, TD बनाते हैं किसके लिए, जेंडर के लिए।
अब जो जेंडर है वो यूजर का नहीं है, एक ही हो सकता है, वो भी दो ऑप्शन या थ्री ऑप्शन में था, बट अभी हम लोग जो है दो ही ऑप्शन कंसिडर करेंगे, मेल और फीमेल। तो यहाँ पर जो है हमें क्या क्रिएट करना पड़ेगा, रेडियो टाइप क्रिएट करना पड़ेगा, रेडियो इनपुट। और ये रेडियो, तो रेडियो क्या होता है आपके लिए चॉइस लेकर आएगा। तो वैसे तो ये मेल जो है आप बाद में करो, कंट्रोल V, और मैं यहाँ पे इनका किया इनपुट रेडियो, यहाँ पर फीमेल, ये काफी इंपॉर्टेंट है, फीमेल। नाउ अब आप देखोगे कि यहाँ पर हमारे पास सर्कुलर बॉक्स बने हुए आ गए हैं। मैं अगर किसी पर सिलेक्ट करता हूँ तो वो ब्लू कलर का हो जाएगा, यानी कि सिलेक्टेड हो जाएगा वो। बट हम लोगों को केवल केवल एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है, मेल या फीमेल में से। इसलिए आपको नहीं है यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, नेम में कोई ऐसी चीज देनी पड़ेगी जिससे इन दोनों रेडियो बॉक्स को पता चल रहा है कि हम लोग जो है केवल एक ही सिलेक्टेड हो सकते हैं, या फिर एक ही के ही हम लोग दोनों पार्ट है। तो यहाँ पर हम नेम दे देते हैं जेंडर, ये, और यहाँ पर जेंडर। तो जब दोनों नेम सेम हो जाएंगे ना, तो बाई ऑटोमेटिकली वो एक ही को सिलेक्ट करेगा, देखो ऐसे कर ये। तो आप दूसरे को सिलेक्ट करोगे तो उसको रिमूव कर देगा। तो इसे हम बोलते हैं रेडियो बॉक्स। अब हम टाइप कर लेते हैं TR। अब सपोज करो यूजर का डेटा ले रहे हैं हम लोग, और यूजर जो है उसको उसकी हॉबीज पूछ लेते हैं उससे हम, TD हॉबीज क्या क्या है, TD एंड इनपुट। और इसमें हम डालेंगे चेक बॉक्स। अब चेक बॉक्स के अंदर हम डालते हैं सिंगिंग, इनपुट चेक बॉक्स, इनपुट, और ये होगा चेक बॉक्स। इसके अंदर हम लोग डालते हैं यहाँ पर क्रिकेट, फिर से चेक बॉक्स, और मेडिटेशन एंड इनपुट चेक बॉक्स, म्यूजिक, ये। अब इसके अंदर हम लोग ये देखते हैं कि यूजर जो है कई सारी वैल्यूज पे जो क्लिक कर सकता है, सिलेक्ट कर सकता है। इनकेस अगर आप कोई और फॉर्म बना रहे हो, लाइक स्टूडेंट का फॉर्म बना रहे हो, तो आप उसमें नहीं है सब्जेक्ट डाल सकते हो यहाँ पर कि उसे मैथ चाहिए, फिजिक्स चाहिए, क्या क्या चाहिए, है ना। अब जैसे देखो थोड़ा सा स्ट्रक्चर खराब हो रहा है, तो मैं क्रिकेट के बाद में BR टैग डाल दे रहा हूँ यहाँ पर, तो डेट वो न्यू लाइन से आ जाए। अब देखो ये ऐसे करके आ गया। अब यहाँ पर हम लोग जो कितने भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, देखो अब ये। तो रेडियो बॉक्स और चेक बॉक्स में इसी बात का डिफरेंस है कि रेडियो बॉक्स केवल एक ही सिलेक्ट हो सकता है, और चेक बॉक्स जो मल्टीपल वैल्यू सिलेक्ट हो सकते हैं। इसके अंदर भी हमें कुछ भी नहीं डालना है, ओके। यहाँ पे आप चाहे नेम डाल सकते हो, जैसे कि अब देखो मल्टीपल जगह पर हमें सेम चीज को टाइप करना हो तो कैसे टाइप करते हैं, आप ऑल्ट की प्रेस करो, ऑल्ट, जैसे मैंने यहाँ सेलेक्ट किया, यहाँ सेलेक्ट करो, यहाँ सेलेक्ट करो, यहाँ सेलेक्ट करो। हम ये डालते हैं हॉबीज, हॉबीज, ये। अब हम यहाँ पर चेक करके देखते हैं कि इनको पता चला कि सारे पार्ट जो है किसके हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है कि आप एक ही वैल्यू को सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। TR पर एक और रो क्रिएट करते हैं, TD। TD में हम लोग यहाँ पर डालते हैं एड्रेस, ये। अब TD के अंदर हम लोग डालते हैं यहाँ पे क्या, एड्रेस काफी बड़ा होता है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे टेक्स्ट एरिया। तो आप देखना यहाँ पर टेक्स्ट एरिया बहुत बड़ा सा क्रिएट हो गया बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली। इसमें आप नहीं है कॉलम और विड्थ तो कम कर सकते हो, जैसे कि रो तो ऐसा करके चलती है, तो मैं रो कम कर देता हूँ यहाँ पर। रो में कर देता हूँ 5, एंड कॉलम भी इतने ठीक है, ओके। कॉलम इतने ठीक है। तो आप लोगों को ये एड्रेस बनाना, बार बनाना आ गया होगा। हम यूजर से इसका ईमेल पूछ लेते हैं, TR TD, एंड इसके अंदर हम डालते हैं ईमेल, ये PD। इसके अंदर डालते हैं इनपुट, वो भी कैसे डालोगे आप, ईमेल, ये है, ठीक है। तो इसमें आप ईमेल एड्रेस फिल कर सकते हो। NTR फिर से चलते हैं, के अंदर हम मोबाइल नंबर की जगह देते हैं मोबाइल, और TD इनपुट नंबर। अब इन सभी इनपुट टैग्स में ना कुछ कुछ और भी प्रॉपर, जैसे कॉलम्स में कम कर देता हूँ, 25 कर देता हूँ कॉलम, थोड़ा एडजस्ट और कम, 20 कर देते हैं, 20, ये। ईमेल और मोबाइल नंबर ऐसा डालते हैं यहाँ पर। हम इनमें और भी एट्रीब्यूट्स ऐड कर सकते हैं। एट्रीब्यूट मतलब ये जो अदर प्रॉपर्टीज है हम लोग जो ऐड कर रहे हैं वो, तो वो हम ऐड कर सकते हैं इनके अंदर। जैसे कि मिनिमम लेंथ हो गया, मैक्स लेंथ हो गया। बट वो जो है आप और आगे जब चलोगे तब तब डिस्कस करिए जाएगा इसके बारे में हम लोग।
बाकी अभी हम लोग जो है इसके अंदर और मॉडिफाइड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब आप जावास्क्रिप्ट इनेबल करोगे इसके अंदर, देन आप उसको समझ जाओगे कि मिनिमम लेंथ मैक्स लेंथ क्या होती है। और बहुत सारे टैग्स अभी इनपुट के और भी रह गए हैं, जैसे कि आप किसी से फाइल अपलोड करवाना चाहते हो इसके अंदर, है ना, और रेंज क्रिएट करना चाहते हो, रेंज क्रिएट करने के लिए भी यूज कर, जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ यहाँ पर, PRTD, एंड मैं डालता हूँ यहाँ पर कलर, कलर, तो इसमें डाल दे इनपुट रेंज। ये तो देखो एक रेंज वाला बना हुआ आ जाएगा, देखो देख रहे हो आप इसे। इसे भी अगर मिनिमम वैल्यू देना, मैक्स वैल्यू देना, हम वो कैसे डालेंगे इसके अंदर। तो ये आपने इनपुट फील्ड देखा क्रिएट कैसे करते हैं। अगर आपके मन में कोई भी फॉर्म आ रहा है, जैसे अभी आप एक प्रैक्टिस करने के लिए फॉर्म बनाकर देखो, चाहे वो स्टूडेंट का डेटा हो चाहे कोई और डेटा हो, फिर देखो क्या आप इस फॉर्म को बना पा रहे हो, ऐसे फॉर्म को। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट लाइन में इसको दिखाता हूँ यहाँ पर कि हम लोग जो है सबमिट बटन कैसे क्रिएट करते हैं। TD, एंड इसमें मैं डालता हूँ यहाँ पर इनपुट टाइप सबमिट, सबमिट ये, एंड वैल्यू डाल देते हैं हम इसके अंदर सबमिट। और इस वाले कॉलम को हम कॉल स्पैन कर देते हैं, कॉल स्पैन इज इक्वल टू 2, एंड लाइन, लेट मी चेक कि वर्क करेगा नहीं करेगा। ठीक है, तो देखो आप ये वर्क कर गया, एंड सबमिट बटन जो बीच में आ गया हम लोगों का। ठीक है, आप यहाँ तक फॉर्म क्रिएट करो, बाकी और अदर टैक्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।